मैम पहली। Yes, thank you very much to this wonderful team कि मुझे यहाँ पर बुलाया and yes, this is a really wonderful art जिसके द्वारा आप सभी एक सुंदर एक नई अ, एक अवेयरनेस ला रहे हैं कि ओके आर्ट से जो बहुत ही हमारी एंशियंट प्रक्रिया थी। आर्ट थेरेपी रंगोली बनाते थे, रंगोली का भी वो महत्व, तो आपने फिर से उसको अवेकन किया, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वेलकम टू पीएसएसएम डिवाइन सेशन के प्लेटफॉर्म पे हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एंड सभी अपने गुरुजनों को नमन करते हुए और पितामह बद्री जी का याद करते हुए आज का सेशन आरंभ करते हैं। आज हमारा डे 40 है और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आशा नगरानी मास्टर हैं जो एक सीनियर मास्टर है। मैम फैशन डिजाइनर हैं बाय प्रोफेशन एंड स्पिरिचुअल एंड होम्योपैथी काउंसलर भी हैं बाय पैशन। और पिछले 5.5 ईयर से मैम पीएसएसएम से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व है, मेडिटेशन को स्प्रेड कर रही हैं। और मैम डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप कर रही हैं रीजनल लैंग्वेजेस में। और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गुजरात स्टेट में मेडिटेशन को स्प्रेड करने में। मैम वोम पेरेंटिंग कोच है, मैम पेरेंटिंग कोच हैं एंड बाय प्रोफेशनल काउंसलर है। तो इट्स अ ऑनर कि आज मुझे मौका मिला कि मैं आशा नकरानी मैम जी को होस्ट कर सकूं। सो मैम विद लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड आपके लिए आपका स्वागत है और इट्स ऑल योर्स मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा मैम, थैंक यू रितु मैम। यस, रितु मैम के साथ तो हमने जीडीपी में बहुत बार काम किया है, बट इट इज रियली ऑनर कि आप सबको मैं मिल पा रही हूँ। एंड आप सभी जो पत्री सर के विजन को अलग अलग वे से आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इट इज क्वाइट इजी, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बट यूएसए में एक ऐसी मूवमेंट को चलाना, इट्स रियली वी कैन से कि चैलेंजिंग वाला काम है, बट स्टिल यू गाइज आर डूइंग सो। थैंक यू सो वेरी मच कि इस पत्री सर के विजन को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए और उसे आगे लेके जाने के लिए। और ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, एंड यस इट इज हैपनिंग। तो थैंक यू सो वेरी मच। यस, मंडला, इट्स एक्चुअली देखने जाए तो एक अगर इसको हम सिर्फ देखें तो ये ज्योमेट्री है, आर्ट है, बट इसके पीछे पूरे ब्रह्मांड का रहस्य है। अ, आपने जब मुझे मंडला के बारे में, मैंने इनफेक्ट आगे के आपके एक दो सेशन सुने थे, जब खुशी दी का सेशन था और एक मास्टर का सेशन मैंने सुना था, तो इट वाज रियली ब्यूटीफुल कि मंडला के बारे में हर कोई अपना स्टडी अलग अलग करके आता है, बट मंडला एक प्रेजेंट मोमेंट में आने की भी प्रक्रिया है। हम सभी वर्तमान क्षण में जीने के लिए, पूरे आध्यात्म के लिए जो भी संत है, जो भी गुरुज है, वो क्या प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। एंड आप सभी ने बहुत बार मंडला किया है, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आर्ट भी किया है, राइट? तो आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप मंडला कर रहे हैं, उस आर्ट को सिर्फ कलर्स के साथ आप जब एंजॉय कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। एंड प्रेजेंट मोमेंट इज द की ऑफ एवरीथिंग। हम कुछ भी नया कोई भी नई रचना सिर्फ वर्तमान क्षण में ही कर सकते हैं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। तो मंडला एक प्रेजेंट मोमेंट में आने का एक इतना सुंदर गेटवे है। बहुत सारी मोडालिटीज में मंडला आर्ट को एज अ हीलिंग थेरेपी भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब आप एक कोई भी गतिविधि में बहुत ही डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो हमारे बॉडी की जो सेल्यूलर सिस्टम है वो रिपेयरिंग जोन में जाती है, वो हीलिंग जोन में जाती है। तो बहुत सारी जगहों पर मंडला, क्योंकि मंडला में कलर्स भी है, वो कलर थेरेपी भी हो जाता है, साथ में आर्ट थेरेपी भी हो जाती है। एंड मंडला इटसेल्फ एक केंद्र से शुरू होता है, एक
केंद्र बाहर की ओर, यानी कि हम अंदर से पूरा विस्तृत होते हैं ब्रह्मांड की ओर। प्रवाह यानी कि मंडला एक प्रवाह का भी सिंबल है, और संतुलन, क्योंकि मंडला की पैटर्न्स कैसी होती है, हर तरफ से एक जैसी। संतुलन, प्रवाह, अंदर से बाहर की ओर, यानी कि हम अपनी जो एक मैं से निकल करके, हम ड्युअलिटी से निकल के उस प्रवाह वननेस की ओर आगे बढ़ते हैं। मंडला इज रियली 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 वेरी डीप साइंस फ्रेंड्स। एंड आप सभी ने जो इतने दिन प्रैक्टिस की है, तो मैंने एक दो सेशन में सुना भी था कि आशा जी ने और रितु जी ने बताया था कि बहुत सारे लोगों के हीलिंग भी हो गए, बिकॉज जाने अनजाने भले ही हमने मंडला किया है, पर ब्रह्मांड का जो नियम है कि हम जो भी करते हैं, एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट। तो आपने मंडला भले ही एक प्रक्रिया के रूप में किया, बट उसका जो रिजल्ट है वो हमारे बॉडी में, हमारे कॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। तो आप सभी ने इसको ऑलरेडी अनुभव कर लिया है। आप सभी ने अब तक मंडला के बारे में बहुत सारे मास्टर्स के द्वारा बहुत कुछ जाना भी है। बस इसको अप्लाई करते रहिएगा, क्योंकि हम एक ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जब जैसे ऐसी कोई वर्कशॉप होती है उस समय के दौरान हम करते रहते हैं, बट आई थिंक कि वीक में एटलीस्ट एक बार, अगर हमने ये मंडला को सीखा है, हमने क्या ही करना है, पेपर्स को प्रिंट आउट करके सिर्फ कलरिंग के माध्यम से उसको करना है, डॉट डॉट के डिजाइन निकाल के उसको सिर्फ फिल करना है। तो वीक में एक दिन अपने लिए निकालिए, एटलीस्ट 1 आवर, एंड कंप्लीट वन मंडला इन अ वीक। तो वो आपको उस कंसिस्टेंसी से मेंटेन रखेंगे, क्योंकि मंडला जो है, अ, मंडला के बहुत सारे ऐसे डिजाइन्स हैं जो हमारे चक्रों को भी दर्शाती है, हमारे जो 7 चक्रास है उसको भी दर्शाते हैं। और इस चक्रास के माध्यम से, जो ये डिजाइन है पर्टिकुलरली चक्रास की, उसके माध्यम से हम अपने चक्रास को भी बैलेंसिंग कर सकते हैं। मंडला के अंदर ऐसी बहुत सारी पैटर्न्स है। मंडला एक्चुअली रचनात्मकता का भी एक बहुत ही सुंदर सिंबल है, एक आर्ट है, क्योंकि जो भी जैसे मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो आर्टिस्ट नहीं है, जो मतलब उनका क्या तोता क्या मोर दोनों में समझ नहीं आता है, बट जब मंडला करते हैं ना तो हमारे अंदर, हर एक के अंदर वो आर्ट मौजूद है, क्योंकि रचनात्मकता एक सोल का नेचर है। तो जब हम कंसिस्टेंसी से एक वीकली एटलीस्ट एक बार जब हम मंडला करते हैं ना, तो हमारे अंदर का वो आर्ट, यानी कि वो क्रिएटर, जो हमारा नेचर है क्रिएशन का, वो धीरे धीरे अवेकन होता है। और ये ऐसा नहीं है कि हमें कहीं बाहर से लाना है, दिस इज आवर बेसिक नेचर। जनरली फीमेल को लोग ज्यादा क्रिएटिव मानते हैं, घर को संभालना, खाने में कुछ ना कुछ क्रिएशन करना। मेल को, मेल इज ए मस्कुलाइन पार्ट। बट यू नो कि आप मंडला में देखेंगे तो वहां पर जो हम कहें ना कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे शेप्स भी है जो मस्कुलर एनर्जी को दर्शाते हैं, और जो सर्कल है, जो फ्लोरल पैटर्न्स है, वो फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाते हैं। तो मंडला इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्धनारीश्वरीय तत्व। तो हर हर एक मेल या फीमेल, इट डजेंट मैटर कि मेल है तो उनको ये नहीं अवेकन करना है, फीमेल है तो उनको ज्यादा करना है, दिस इज नॉट लाइक दैट। हम सभी के अंदर जो शिव और शक्ति, ये दोनों है। ये मंडला आर्ट अगर हम रेगुलरली करते हैं तो ये शिव और शक्ति को भी हम जगा सकते हैं, यानी कि हमारे मस्कुलाइन और फेमिनाइन जो एनर्जीज है उनको कंप्लीटली बैलेंस में ला सकते हैं। अभी जो फीमेल्स पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अपने फेमिनाइन पार्ट को वो छोड़ रहे हैं। एंड जैसे पर्टिकुलरली जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर तो और ज्यादा वो रेस में लग जाते हैं मैन की तरह काम करने में। काम करना इज रियली ओके, बट मैन की तरह क्यों करना है? इवन मेल
जिनको अभी हम मैं काफी काउंसलिंग करती हूँ, तो मैं फेस में देखती हूँ कि बहुत सारे जो मैन है उनका स्पम जो है वो कम हो गए, स्पम काउंट कम हो गए हैं, बियर्ड और मुस्तिष्क नहीं आती है, और वो बोलते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगता है। वाई? बिकॉज वो भी अपनी मस्क्यूलाइन एनर्जी को छोड़ते जा रहे हैं, जाने अनजाने, कई बार फेलियर के कारण। तो अगर हम कंसिस्टेंसी से इन सब प्रैक्टिसेस को करते हैं, तो हम उस एनर्जी को भी बैलेंस कर पाते हैं। इट इज वेरी नेसेसरी। जो इम्बैलेंस हमारे अंदर एक जाने अनजाने चल रहा है, वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। एंड इवन हम जो भक्ति कहते हैं, पूजा अर्चना, पर सबसे परे अगर उस लेवल में हम देखने जाए तो भक्ति है। तो यू नो मंडला एक भक्ति का भी फॉर्म है। जैसे हम हमारे एंसेस्टर्स को देखते थे, तो वो रंगोली बनाते थे मंदिर के आगे, अपने घर के आंगन में। तो वो क्या था कि कोई गेस्ट आते हैं, तो एक भक्ति भाव से वेलकम करने के लिए हर रोज ईश्वर के लिए, जो जिनको वो बाहर का तत्व मानते हैं, उस ईश्वर के लिए वेलकम करने के लिए वो भक्ति के रूप में वो मंडला बनाते थे, रंगोली बनाते थे। तो जब हम किसी एक प्रक्रिया के अंदर ओत प्रोत हो जाते हैं, तो वो भक्ति है। हमने मीरा को देखा है, श्री कृष्ण के लिए उनकी भक्ति, सिर्फ श्री कृष्ण दिखते थे। तो वही तो है। तो जब हम मंडला के साथ ओतप्रोत होते हैं, तो हम अपने अंदर की और जो ईश्वरीय तत्व है उनके प्रति भक्ति करते हैं, किसी और तत्व के प्रति नहीं। तो मंडला इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल art also, creation also, awakening also, connection to the soul also, connecting to ourself also, प्रेजेंट मोमेंट में आने का एक सबसे बेहतरीन टूल भी है। तो आप सभी ने अब तक एक्चुअली बहुत सारा मंडला आर्ट के बारे में सुना है। तो अब आई थिंक सो मुझे आगे इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जितना मुझे पता है कि ये ब्रह्मांड का केंद्र है। केंद्र जैसे जीरो से, शून्य से वो विस्तृत होता है, वैसे ही मंडला अंदर से बाहर की ओर विस्तृत होता है। और हम भी मी से, आई मी, वहां से निकलकर हम सब यानी कि इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू आशा मैम, रितु मैम, होल टीम, कि मुझे ये मौका दिया। मैं भी कुछ मंडला के बारे में, जब आपने मुझे जब अप्रोच किया, तो आई वॉज रीडिंग सम बुक्स, एंड इट वॉज सो वंडरफुल कि मेरा विजडम बढ़ा, मेरा अंदर का जो नॉलेज है वो बढ़ा। तो हमने क्या किया है, हम जनरली यहाँ पर बच्चों के कुछ फिजिकल सेशंस रखते हैं, जिसमें बच्चों को कुछ न कुछ कलर थेरापी, आर्ट थेरापी वो करवाते हैं। तो हम नेक्स्ट सेशन अभी मंडला का प्लान कर रहे हैं। तो उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस एक इंस्पिरेशन देने के लिए। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन है, रमेश पॉल जी को तो ले सकते हैं क्या पहले? यस 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 प्लीज। अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही रमेश। आप अपने हेडफोन को रिमूव कर दीजिए फोन से, एंड फिर बोलिए मैम। ओके। यस। मैं पूछ, आप कहते हैं ना वीक में एक बार मंडला बनाइए, पर it has to be round or can we do any shape? मंडला जो पर्टिकुलरली है वो राउंड में ही रहता है, ओ, क्योंकि उसमें सारी डिजाइन्स जो है ना वो सिमिलर। एक राउंड आप कंप्लीट करेंगे, वो पूरा एक एक ही डिजाइन से, एक ही पैटर्न से बनता है, ताकि हम उस रिपीटेशन से अपने सबकॉन्शियस को भी हम ट्रेन करते हैं। तो ए, ए आप, जो यस, मंडला के बुक वगैरह जहाँ इसकी जो कलर कर सकते हैं, ये कहाँ से मिलती है? आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करेंगे डिजाइन्स फॉर मंडला, तो ओके। आपको बहुत सारा मिल जाएगा। प्रिंट आउट ही सिर्फ निकालना है, आपको प्रिंट आउट ही निकालना है। ओके, थैंक यू सो यस मैम। मच। थैंक यू। मैम तो मेडिटेशन शुरू करते हैं, म्यूजिक शेयर कर दूं मैं? ठीक है। यस, थैंक यू सो वेरी मच।
या नहीं, हम मैम, ये हमारा ऑनर है कि आज आप यहाँ आए हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि आप आज हमें आके ब्लेस कर रहे हो अपनी ब्यूटीफुल प्रेजेंस से। हम सभी एक्चुअल में एक ही है। पत्री सर ने कभी भी किसी को भी डिफरेंशिएट नहीं किया है। उनके लिए जो फर्स्ट डे मेडिटेशन के लिए आ रहे हैं वो बंदा भी सेम था, और जो 20 साल से मेडिटेट कर रहे हैं वो भी सेम है। तो वी ऑल आर ऑन वन पाथ, तो हम सब फ्रेंड्स हैं। हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। वी ऑल आर इक्वल, क्योंकि हम सब सोल लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं। थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो हम सभी आज अंदर की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। हम सभी सुखासन में बैठते हैं दोस्तों। ध्यान जो है वो एक इतनी ब्यूटीफुल प्रक्रिया है अपनी ओर आगे बढ़ने की। तो सुखासन में बैठते हैं, अपने हाथों को पैरों को क्रॉस करते हैं। चश्मे पहने हैं तो चश्मे को उतार देंगे और प्यार से अपनी आंखों को बंद कर देंगे। और हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी आती और जाती सांस के ऊपर। हर एक सांस जो अंदर जा रही है उसे महसूस करते रहेंगे, और हर एक सांस जो बाहर आ रही है उसे महसूस करते रहेंगे। सांसों के इस आवागमन के साथ एक हो जाएंगे और अपने आप को, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करते जाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना भूतकाल के कोई डर, कोई गिल्ट, ना भविष्य की कोई भी चिंता। इन सभी को एक तरफ छोड़कर हम सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करेंगे। सांस चाहे लंबी हो, छोटी हो, डीप हो या शैलो हो, हर एक सांस के साथ बस जुड़े रहेंगे।
सांस और इस संगीत, इन दोनों के साथ अपने आप को शून्य होने देंगे, खाली होने देंगे। ये क्षण, ये समय सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जुड़ने का है दोस्तों। अपनी सांसों के आवागमन के साथ एक हो जाएंगे।
सांस ही हमारे गुरु है, सांस ही हमारा मित्र है। बस अपनी नेचुरल नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ रहेंगे, सहज और सरल सांस।
अंदर आती बाहर जाती सांस के साथ जुड़े रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस।
आखिरी 10 मिनट अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। अपने अंदर और गहरे उतरते जाएंगे, अपने अंदर की शून्यता को महसूस करते जाएंगे, अपने अंदर के उस भगवत तत्व, उस ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ते जाएंगे।
आखिरी 5 मिनट अपनी इसी स्थिति के साथ जुड़े रहेंगे, अपने आप के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। यही शून्यता हमारा एक्चुअल स्वरूप है। यही भगवत्ता हमारा रियल स्वरूप है, और यही अनुभव हम है, न शरीर, न मन, न बुद्धि, just divinity and oneness. इसी शून्यता के साथ एक कृतज्ञता से, एक ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ हम धीरे धीरे वापस आएंगे दोस्तों। धन्यवाद करेंगे अपने आप को, अपने अंदर के इस ब्रह्म तत्व को, ब्रह्मांड के हर एक कण को
जीवन के हर एक क्षण को जो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, पूरे हृदय से इस ग्रुप कॉन्शियसनेस को ब्रह्मर्षि पितामह पतंजलि जी को, पूरी टीम को धन्यवाद देंगे दोस्तों। आखिरी 30 सेकेंड्स महसूस करें अपने कण कण में इस ग्रेटिट्यूड को, इस पूर्णता को। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, धीरे धीरे हम अपने शरीर को अनुभव करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। हथेली में ही आंखों को खोलेंगे और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी हथेलियों को हटाएंगे दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल एनर्जीज। एक्चुअली बहुत ही सुंदर और सूदिंग एनर्जीज थी। थैंक यू वेरी मच आशा मैम एंड रितु मैम एंड पूरी टीम को। थैंक यू। थैंक यू मैम, इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। बहुत स्माइलिंग करना है तो प्लीज करिए मैम के साथ। हैंड रेस कीजिए। अनम्यूट कीजिए रम। Very good. I didn't have this kind of meditation for a long time. Very थैंक यू deep. वेरी मच। Very deep. Thank you. Come back again, please. Yes, thank you so very much. This is group consciousness, ma'am. Actually, in group we can meditate in very better manner and very deep meditation, because when we sorry हिंदी में बात करती हूँ, हम जब अकेले ध्यान करते हैं ना, तो हम सिर्फ इस कॉस्मिक ऊर्जा को कुछ प्रतिशत ले पाते हैं। बट जब हम एक ग्रुप में ध्यान करते हैं या पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं, तो और 30% एनर्जीज हम ज्यादा ले पाते हैं। तो थैंक यू रमेश जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Even on the group, the meditation, like on यस, Zoom. यस, यस मैम। बिकॉज सभी एक कॉन्शियसनेस के साथ, एक ही विचार के साथ, एक ही भाव के साथ जुड़े हैं ना, तो जूम में तो जरूर जुड़ना चाहिए। यू हैव सच वंडरफुल ब्यूटीफुल टीम। तो और लोगों को भी जोड़िए इस ग्रुप के साथ, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस है, फैमिलीज है, फ्रेंड्स है। सिर्फ एक थॉट डाल दीजिए, इस ग्रुप में कनेक्ट कर दीजिए, तो लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और उतनी ही ऊर्जा बढ़ती जाएगी। Thank you so much. थैंक यू मैम। अनम्यूट कीजिए राजश्री जी। या Thank you, thank you, thank you so much, Asha ma'am. Thank you, love you. थैंक यू Though I एंड could लव not, यू। यस। though I couldn't fit sitting meditation नहीं हो पाया था because of the OT है हॉस्पिटल में आना था, but I was like walking meditation बोल सकते हैं। वो फील हो पा रहा था एनर्जी की, और ये भी समझ में आया कि it's not necessary to sit समटाइम्स अवेयर होके भी उस जो डिवाइन वननेस की आप बात कर रहे थे वो महसूस करना है। व्हेन यू सेड कि कृतज्ञ हो जाओ, दैट टाइम आई वाज जस्ट एंटरिंग
इन द हॉस्पिटल। तो बहुत सारे इमोशंस एक साथ में आपने डेवलप किए थे, तो थैंक यू सो मच, दिल से ग्रेटिट्यूड। बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स, पावर फील हो रहा था। तो थैंक यू सो सो मच एंड थैंक यू, रियली थैंक यू। एंजॉयड। एंड विद दिस 41 डेज जर्नी में, ये जैसे आपने बच्चों के लिए बोला, हमें डिवाइन कपल्स को ये सारी चीजें करवाने में भी बहुत मजा आया था। तो थैंक यू रितु मैम, आशा मैम, ग्रेस मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू। थैंक यू राश्री जी। यस, हमने भी एक हमारे जो प्रेग्नेंट मदर है ना, उनको हम मंडला काफी बार करवाते रहते हैं। बिकॉज वो एक प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, वो वुम्ब के बेबी, वुम्ब में जो बेबी है उसके ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम भी इवन काफी बार ये करवाते रहते हैं हमारे जो सारे मदर्स है उनको। यस, थैंक यू राश्री जी। यस सर, सुहास, सुहास जी। Yes, thank you, Asha ji. Because of you are so wonderfully you're taking this dhyana meditations. So our clarity of meditations and मंडला के बारे में आपने इनिशियली जो समझाया और एंड में अभी आपने जो अप्रोच बताया सबका, फैमिली का, ग्रुप का, so it was so wonderful. Yeah, our views, our this thing is expanding, and our यस, knowledge and integrity and intensity of doing meditation properly is you follow. I mean, you all your masters are great. वी ऑल So आर ग्रेट सर, we वी are ऑल very, आर ग्रेट। but we are very happy that because of your we are, when you are following your footsteps, we are taking meditations. So we are very enjoying the dhyana prakriya, and even our family members they are surprised that there is a lot of changes in your behavior, and you are so they are also taking interest. यस, So even एक्चुअली हमारे फैमिली ध्यान में कब आएगी? हम उनको कितना भी बोलेंगे, हम अच्छा फील कर रहे हैं, हम उनको बोलेंगे कि यू शुड डू इट, यू शुड डू इट, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी पावरफुल, वो नहीं सुनेंगे। व्हेन दे विल फील कि सामने मेरे इस व्यक्ति, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर के अंदर चेंज आया है, तब भी वो ध्यान में इंटरेस्ट लेंगे। एंड एज इट इज, पत्री सर ऑलवेज से किसी को प्रेशर नहीं करना है, चाहे वो आपके बच्चे ही है, लेट देम कम, क्योंकि उनका अपना पाथ है। एंड डेफिनेटली जब हमारे अंदर परिवर्तन आता है ना, तो पूरा परिवार एक की ऊर्जा से पूरी सृष्टि परिवर्तित हो सकती है। तो शुरुआत तो घर से ही होगी। दिस yeah, रियली yeah. ट्रू सर। Thank you, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर शेयरिंग। थैंक thank you. आत्मवंदन मास्टर, बहुत यू, बहुत आत्मवंदन। धन्यवाद। बहुत अच्छा विजडम दिया मैम ने। और मतलब अलग ही कुछ सुना है फैमिली नॉन मस्कुलिन एनर्जी के बारे में। तो जब मैं भी मंडाला कर रही थी ना, तो एक दिन मुझे पूरा ऐसे ही हो रहा वाओ, था कि पूरा मतलब यस, वही फीलिंग आ रही थी, मैंने जिस दिन ये किया था। हाँ, वाओ, दिस इज तो सो इसलिए मैं ही ब्यूटीफुल। शेयर कर। हाँ, मतलब वो आप पूरा इसमें शेप्स मतलब एक ही देखेंगे हो ना? गए थे। हाँ। यस, आप देखिए इसके कलर्स, शेप्स, जो जो थोड़े से एंगल वाले शेप्स है, क्योंकि जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, जो मेल मेल एनर्जी होती है वो थोड़ी सी टफ होती है समाज के लिए, इवन अपने आप के लिए भी वो टफ होते हैं मैन। वो रोते यस, नहीं है क्योंकि बचपन से एक हार्ड वायरिंग हो गया है, लड़का होके रो रहा है। यस, और फीमेल को क्या कहेंगे, रोती रहती है। लड़कियों जैसे बिहेव करो, थोड़े शर्म दिखाओ अपने चेहरे पर, थोड़ा बिहेवियर ऐसा रखो, क्या ऐसे लड़कों की तरह घूमती रहती हो। तो एक्चुअल में दिस बोथ आर, ये ऐसा नहीं है कि हमें मेल के जैसा बन जाना है, मेल को रोते रहना है, दिस इज नॉट लाइक दैट। बट आप इस शेप्स को जब गौर से देखेंगे ना, तो सुंदरता एक दूसरे से है। अगर सारे राउंड 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 शेप रहेंगे ना, तो उसकी एक अलग लुक रहेगा। पर जब यस, एंगल वाले मोटिव्स और सर्क्यूलर मोटिव्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तभी सबसे सुंदर मंडला बनती है।
जैसे अभी निधि मैम के पीछे भी है कुछ बहुत सुंदर डिजाइन, आप देखिए, बीच में स्क्वायर है, फिर सर्कल है। तो एंगल भी चाहिए, और वो सूदिंगनेस भी चाहिए। एंगल यानी कि टफनेस, एंड सर्कल यानी कि वो पूर्णता। तो ये टफनेस और ये पूर्णता का कॉम्बिनेशन ही हमारा एक्चुअल नेचर है। हम सभी पहले से अर्धनारीश्वर है। शिव और शक्ति पहले से ही ये मंदिर से है, बट हमने किसी एक पार्ट को सुप्त कर दिया है और किसी एक पार्ट को ज्यादा अवेकन कर दिया है ना। कभी भी आप देखिएगा कि कोई भी देवी देवता, चाहे वो शिव है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो ब्रह्मा है, कभी भी उनके साथ की देवियों के बगैर वो अधूरे हैं। अगर लक्ष्मी चली जाए तो विष्णु निर्धन हो जाएंगे, अगर शक्ति चली जाए तो शिव शक्तिहीन हो जाएंगे, अगर सरस्वती चली जाए तो ब्रह्मा अपनी विद्या के बगैर हो जाएंगे। और सेम विथ मस्कुलाइन पार्ट, शक्ति शिव के बगैर अधूरी है। तो हम सभी जो हमारे घर में भी हम हस्बैंड वाइफ होते हैं, सबसे मैंने अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस किया है। मैं पहले R&D अपने ऊपर करती हूँ। ये पत्री सर से मैंने सुना था कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, फिर सही लगता है तो दूसरों को बताओ। तो मुझे काफी चैलेंजेस थे, मतलब मैं आई वॉज लाइक पहले से ही रिजेक्शन में थी, एंड मुझे हमेशा मेल बनना था। और मेरा बॉडी स्ट्रक्चर भी एक मस्कुलाइन है, क्योंकि मुझे मेल ही बनना था। मेरी कपड़े पहनने का स्टाइल, मैंने आई थिंक 35 साल तक तो मैंने कुर्ती वगैरह कुछ पहना ही नहीं था। मुझे मेल ही बनना था। मैं काम भी वैसे करती थी। किसी को भी रास्ते पे मारना पीटना मेरे लिए आसान बात थी, इतना वो मस्कुलाइन पार्ट था। अर्निंग का भी कि भाई मैं अपने बलबूते पर रहूंगी। पर धीरे धीरे पता चला कि दिस इज नॉट दैट यार। मैं भी अपने पुरुष तत्व को वहीं से पूर्णता पाऊंगी, मेरे हस्बैंड के पार्ट से। तो मुझे वहां पर सरेंडर करना भी सीखना है। मेरे लिए जब कुछ रॉन्ग है, अगर आई एम नॉट फीलिंग गुड कि दिस सिचुएशन, दिस पर्सन इज नॉट, वो मेरे लिए नहीं सही बोल रहे हैं, तो वहां पे मुझे अपनी आवाज भी रेस करनी है, बट रिएक्शन से नहीं, एक्सप्रेशन से। बहुत माइन्यूट चीजें हैं, अगर हम उसको समझ जाते हैं ना, तो जीवन बहुत ही इजी हो जाता है। जहां पर छोड़ना है वहां पर छोड़ना चाहिए, जहां पर बोलना है वहां पर बोलना चाहिए। परफेक्ट बैलेंस, मंडला इज अ बैलेंस। मंडला हमारे जीवन को दर्शाता है, परफेक्ट बैलेंसिंग लाइफ। तो पहले मैं अपने हस्बैंड से लड़ती थी, क्या है, मैं भी तो अर्न कर रही हूँ, फिर भी मुझे घर पे आके सारा काम करना पड़ता है। बट फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग में आया। मेरी आवाज भी पहले बहुत मस्कुलाइन थी, बहुत भारी आवाज थी, क्योंकि मैं अपने फेमिनाइन पार्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ लड़ती थी कि मैं भी इतना कर रही हूँ, आप क्या नया कर रहे हो। बट फिर धीरे धीरे पता चला कि ओके, मैंने इस फीमेल बॉडी में बर्थ क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इसको एक्सपीरियंस करना था। मुझे घर को संभालने का एक्सपीरियंस लेना था, मुझे बच्चे को ग्रो करने का एक्सपीरियंस लेना था, मुझे फैमिली के साथ जो भी वो सारे अ, ऊपर नीचे है, जो चैलेंजेस है, उसको कैसे बैलेंस करना ये सीखना था। मुझे झुकना सीखना था। सेम मेरे हस्बैंड को भी मैंने कहा, वाई यू टुक बर्थ इन दिस मेल बॉडी, यू शुड थिंक अबाउट इट। क्योंकि उनको अपने उस पार्ट को, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना सीखना था, अपने फेमिनाइन पार्ट को भी अवेकन करना सीखना था। तो सरेंडरेंस एंड राइट टाइम पर अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। लेट गो करना भी उतना आना चाहिए, और अपने लिए स्टैंड करना भी उतना आना चाहिए। तो बहुत ही, लाइफ इज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी। हम उसको जितना जिएंगे ना उतना कम पड़ेगा। एक दिन, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है, बस यार आज का दिन खत्म हो गया, कितना अभी बाकी रह गया। आई वॉन्टेड टू बी मोर हैप्पी देन आई एम राइट नाउ, एंड वी कैन डू दैट। हम सब कर सकते हैं। हम सबको इस सृष्टिकर्ता ने एक जैसा ही बनाया है। वी ऑल आर सेम। हम सभी अपने ग्रोथ के रास्ते पर है। ग्रोथ इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, हर एक ब्रह्मांड का नियम है।
कभी भी कोई भी पौधा जमीन के अंदर वापस नहीं जाता है। कोई भी बच्चा कभी छोटा नहीं होता है, वो बड़ा ही होता है। हमारे नेल्स, हमारे बाल, सब कुछ क्या होता है? ग्रोथ। आप छोटी से छोटी चीज में देखिए या बड़ी से बड़ी चीज में, ग्रोथ इस सृष्टि का नियम है। चाहे वो सेल्यूलर लेवल पे हो, चाहे वो ब्रह्मांड की प्रगति के लेवल पे हो, चाहे हमारे कॉन्शियसनेस के अपलिफ्टिंग के मैटर में हो, या कोई भी चीज के मैटर में। तो बस हमें अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़ना है। जस्ट लाइफ को इजी बनाते जाइए। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत इजी है लाइफ, बहुत ही इजी है। बस अपने आप फोकस कहीं पे भी सामने मत करिएगा। जितना यहाँ पे फोकस करेंगे ना, उतना लाइफ इजी होता जाएगा। एंड वी आर हियर ऑन दिस अर्थ प्लेनेट, जो इस ब्रह्मांड का सबसे हार्ड स्कूल है, वहां पर इसीलिए हम आए हैं, टू ग्रो। तो लेट्स ग्रो टुगेदर। यस। थैंक यू। एक्चुअली आपने, मैडम सॉरी, मैं एक एक शेयर करना चाहता हूँ कि आपने यस बहुत सर। अच्छा, शैर यस, सो आई वांटेड टू शेयर कि आपने जो बोला कि मैं थोड़ा जेलस था लेडीज के ऊपर, बिकॉज इंडियन कल्चर जो है ना हमारा, अपना इंडिया में हमारा, कि बिकॉज ऑफ लेडीज 5000 ईयर्स जो ओल्ड कल्चर है, जो लेडीज का जो सरेंडरनेस, सेक्रीफाइस, लव, एंड दे आर सो यूनिक। सो आपने जो बोला है बराबर है, सो समटाइम आई यूज्ड टू हैव सम जेलसी ऑफ बिकॉज दे आर सो गुड, एंड बिकॉज ऑफ ladies only I thought, because they are God has also selected them more creative, because of that they are getting, we are getting produced, and यस ladies have got a wonderful part. So number of times I used to inferior, some sort of inferiority complex in between gents. I mean, and superiority, because ladies दैट्स सच ए can नाइस शेयरिंग। they are unique. Many times I Yes. wondered why they are so busy, why they are taking so much of sacrifice, why they are not. Because I used to appreciate my daughters also, because nowadays, but at the same time, you have very nicely said, okay, this type of feeling, masculine getting feminine and feminine getting this thing, this is something to be so anxiety hai ye. This is something to be worried. But still, ladies are a very unique. God has created them such a wonderful thing. I thought that next time I should be born with a lady. Because, यस I सर। because ये प्रोमिसेस भी और ये इच्छाएं भी नहीं रखनी है, हमारे वर्ड्स को बहुत इम्पेकेबल बनाना है। बिकॉज देर इज एवरी वर्ड ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जाके तथास्तु हो रहा है। एंड एक छोटे से प्रॉमिस के कारण हमें नेक्स्ट बर्थ भी लेना पड़ेगा। हमें ये कहना चाहिए कि आई ट्राई कि ये मेरा लास्ट बर्थ हो जाए इस पृथ्वी पर, फिर मैं what अलग दुनियाओं में जा करके जीऊंगा। they are so unique. See what happens. यस यस सर। My wish was that, what is it, so such what these qualities, these qualities यस of यस सर। surrenderness, love, and this, because the ladies only, this world is united. And why यस why 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 we are suffering? Ladies can do marvels. आपने भी बहुत सारे बर्थ लिए होंगे, बट यू नो सर, यू आर रियली 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 अमेजिंग। क्योंकि कोई भी मेल के लिए ये बोलना बहुत टफ है। सो आपका फेमिनाइन पार्ट भी उतना ही बैलेंस है। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे सारी जो ब्यूटीफुल लेडीज है उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर की तरफ से। Because my wife is very kind, because she's so lovely. I'm so many times I'm rude, I'm arrogant. I find myself I'm not good. So many times I curse myself why I'm so useless. Because नो, वी she's आर नॉट यूजलेस। on the other hand, she's very, in spite of my nonsense, she's suffering. She's enjoying. She enjoys यस life like anything. So I thought that why should not I, how to take that part? God was giving us so special with ladies. Sorry. यस। वी ऑल आर कंप्लीट
मतलब हम सभी एक कंप्लीट बीइंग है। बस हर एक मेल अपने अंदर का फेमिनाइन पार्ट जगा दे और हर एक फीमेल अपने फेमिनाइन मस्कुलाइन को बैलेंस कर दे, तो ये दुनिया अद्भुत हो जाएगी। और ये हो ही रहा है even ग्रेजुअली, पैराडॉक्स चलता even रहेगा, बट ये होगा। sir, sorry, even in Mandla, I have taken help of my wife. She is good in drawing and colors and all this. My daughters also, and they are following her. All nature wise, this character personality wise, I mean everything. They are super. All qualities are filled. God has given. Thank यस you. यस यस। Thank you. Thank you. थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू थैंक सो यू, वेरी थैंक मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस Thank भावना you. मैम। यस, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज का मेडिसिन बहुत डीप रहा, मुझे पर्पल कलर ही दिख रहा था, बहुत अच्छा लगा। वाह, कितने देर के बाद, कभी ग्रेट, कलर दिखता ही नहीं है, आज मुझे पर्पल कलर ही दिख रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। ये आपने करा है ये सब। वाह भाई, ब्यूटीफुल। you guys are doing great mandalas. Wow, this is such a beautiful. Wow, Ritu ma'am and Asha ma'am, this wonderful. Wow, so beautiful, Bhavna ma'am. The colors and all the things आप देखेंगे तो कितना सुंदर है। Yes, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये सब आप सबकी मेहनत है। रीतू मैम की और wow. आप सबकी। Yes, Ritu ma'am and Asha ma'am and whole team is just wonderful. Thank you. Very beautiful, Bhavna ma'am. थैंक यू मैम, She had थैंक यू। made so many mandalas. Thank you. मैंने किया, पूरा फाइल किया है। वाह, बस हफ्ते में एक बार बैठते रहिए, आपका मेडिटेशन भी और गहरा होता जाएगा इससे। ओके, थैंक यू यस, मैम। मैम थैंक यू। आपके पास कितना समय है? एक और बस, हैंड रेज हुआ है, ले सकते हैं क्या? यस यस यस, एक ये लास्ट विल लास्ट है, टेक। ठीक है, या। यस थैंक यू यस, सो मच मैम, या। थैंक यू। આત્મવંદન। यस, આશા દીદી આત્मवंदन मनीषा। કેમ છો? यस, रॉन्ग क्वेश्चन, क्या चल रहा है, શું ચાલે છે? टाइम। वी રોંગ हैव टू क्वेश्चन। बी, यस। इस हैबिट को पहले हम सबको छोड़ना हैबिट पड़ेगा। होती है ना, हम मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, अच्छा कैसे हो। पत्री सर मारते थे लोगों को, जब हाँ। कैसे हो पूछते थे ना, तो बहुत मार पड़ती थी। मुझे अपनी इस हैबिट को कैसे हो को निकालने के लिए ऑलमोस्ट 4 मंथ्स लगे हैं। मुंह से निकल ही जाता है ना, वो हार्ड वायरिंग कितने जन्मों का है और बचपन का है। तो राइट नाउ आई एम सेइंग दैट ओके व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, શું ચાલે છે, राइट मनीषा जी? यस यस, आशा दीदी डन। बहुत यस, बढ़िया मेडिटेशन, इतना डेप्थ में आपने हमें ले गए न, उसके लिए थैंक यू। और आपने जो मस्कुलिन और जो फेमिनिन एनर्जी का बोला, मुझे क्लिक कर गया सच में। थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आशा थैंक मास्टर, ग्रेस मास्टर, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो मच। मनीषा बेन। और रितु थैंक मास्टर यू। मेरे घर पे है। दिखाओ, ओह, मेरे घर पे मिलवाइए। है अभी। अच्छा, ओके। ऊपर जाना पड़ेगा, वो लेट से सोए थे ना। कोई बात नहीं, ठीक अच्छा, है। मिलवा दूँ? आपके यस, पास टाइम है आशा मैम? या वी कैन टेक टू ऑलरेडी टू 3। 10:18 हो चुका है तो ठीक है। ओके ओके। मनीषा मास्टर सोने दो उनको, यस। कोई बात नहीं। हाँ नहीं, थैंक यू। लेट से लेट हर सोए थे, कुछ स्लीप। काम कर रहे थे ना। हाँ हाँ, हम्म। या। आशा थैंक यू मास्टर। सो मच। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ आने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए और इतना ज्ञान। बहुत अच्छा आपने फेमिनाइन और मस्कुलाइन का बताया। हम सबको बैलेंस होना चाहिए, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू आज का पूरी सेशन, टीम को। यस, थैंक यू। थैंक यू थैंक आशा यू। मास्टर।